यूपीटीवी की टीम पहुंची है बाराबंकी जिले के शेषपुर दामोदर गांव में। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ का इतिहास बहुत पहले से जुड़ा हुआ है और उस शख्सियत की बात करेंगे जिनका इतिहास अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में गुम होता नजर आ रहा। दरअसल आज हम बात करेंगे हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक बाबा उमाशंकर मिश्र की। आज हम उन्हीं के आवास पर हैं और आज आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर उनका जीवन कैसा था जब वो विधायक थे। विधायक से पहले वो आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने 6 वर्ष काम किया म्यांमार में। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 में कांग्रेस पार्टी 2 बैलों की जोड़ी, उसमें चुनाव निशान था कांग्रेस का, और वो विधायक हुए। 1952 से लेकर 1957 तक वो विधायक थे। इसी दौरान हम उनके आवास पर हम पूछेंगे कि आखिरकार उनके विधायकी कार्यकाल के दौरान उन्होंने कौन से ऐसे कार्य कराए जो आज तक नहीं हुए थे। उससे पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये देख लीजिए घर है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैदरगढ़ के प्रथम विधायक बाबा उमाशंकर मिश्र, और ये महंत भी थे प्रेम पुजारी दास महाराज। चित्रकूट में एक दिव्य स्थान भी था। तो हम आज उन्हीं के आवास पर और उन्हीं के परिजनों से मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार उनका जीवन जब वो विधायक थे तो उनका दैनिक कार्य कैसे होता था, क्या शुरुआत कैसे थे, कैसे रहते थे, मतलब किस तरह की ज़िंदगी जीते थे, विधायक थे। तो सीधे सवाल है, आपको ले चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नज़र आ रहा है श्री सतगुरु सदन। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि हैदरगढ़ का विधायक सबसे पहले कौन थे। और आपको बता दें उस समय हैदरगढ़ की जो विधानसभा थी काफ़ी बड़ी थी। सुल्तानपुर से बॉर्डर से लेकर बाराबंकी सदर तक हैदरगढ़ विधानसभा थी। तो हमारे साथ एक उन्हीं के परिजन हैं। तो आपसे सबसे पहले आपका नाम क्या है? हमारा नाम भैया जी अंजनी कुमार मिश्रा है और 20 वर्ष तक मैं ग्राम प्रधान रहा और उसके बाद निवृत्ति ले ली। अब दूसरे लोग प्रधान हुआ करते हैं, अब हमसे कोई मतलब। अच्छा, हम सवाल सीधा आपसे करेंगे कि आपके जो विधायक जी थे क्या लगते थे? हमारे छोटे बाबा जी थे वो। मतलब आप प्रपौत्र हैं? हम उनके प्रपौत्र हैं। प्रपौत्र हैं जी जी। तो आपने तो उनको काफ़ी नज़दीक से देखा? काफ़ी नज़दीक से, बल्कि उन्हीं की गोदी में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं। हाँ। क्योंकि जब वो विधायक हुए तब हमारा जन्म हुआ। और शुरुआत कैसे की उन्होंने, राजनीति में उनका सफ़र कैसा था? राजनीतिक में एक बाराबंकी के उनका नाम नहीं उठ रहा है, मोहल्ला बस गया है। तो वो असंदरा बाजार में एक मीटिंग किए और मीटिंग करने के बाद में इनको एक सक्रिय देखा, बोलचाल वाली भाषा में, और सच्चे हृदय का देखा, साधुवेश का देखा, इनको पसंद कर लिया और अपनी मीटिंगों में जहाँ जहाँ पर जनपद में होती रही, यहाँ से लेकर के लखनऊ तक बुलाते रहे। हमने ये भी सुना कि सुभाष चंद्र बोस की जो फौज की स्थापना थी आज़ाद हिंद फौज, उसमें भी काम किया इन्होंने? हाँ, उन्होंने करीब 10-12 साल उसमें काम किया और उस दरमियान में करीब 6-7 बार घर पर कुर्की आई। अच्छा। और एक बार तो बाबा जी मिले और 6-7 बार मिले नहीं इनको। बाबा जी का जो नाम ले रहे हैं, दरअसल उमाशंकर मिश्र जी का जो टाइटल नाम था वो बाबा था। जी जी। उसके बाद में फिर जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जी बाराबंकी से आए और उन्होंने इनके ऊपर हाथ रखा और इनको प्यार किया और इनको धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय लिया। और बड़े भाइयों ने इनको भी आदेश दे दिया कि हाँ भैया, जिधर पंडित जी जा रहे हैं आप सत्यप्रेमी जी, उनका नाम था सत्यप्रेमी जी, सत्यप्रेमी नगर है बाराबंकी में। हाँ, हाँ। हाँ, तो सत्यप्रेमी जी ही आए थे, क्योंकि संत होने के नाते से सत्य के प्रेमी ये भी थे। लोक कल्याण, जनता का कल्याण है किस प्रकार से हो, ये है, इसी धुन में लगे रहते थे। बस। उसके बाद फिर विधायक किस सन में बने? 52 से 57 तक वो निरंतर विधायक रहे। कितनी वोटों से जीते थे, किसको हराया था? लगभग 800 वोटों से जीते थे और सामने थे जंग बहादुर वर्मा जी। किस पार्टी के थे वो सोशलिस्ट पार्टी से थे। हाँ। और इस दौरान क्या प्रमुख समस्या थी अपने क्षेत्र की जिन्होंने, जो विधायक रहते हुए बाबा जी ने सॉल्व कराई थी? उस समय मुख्य समस्या हैदरगढ़ और रामसरही घाट को जोड़ने की थी, क्योंकि गोमती नदी बीच में पड़ती थी। आवागमन जो साधन थे, पहले साधन थे ही नहीं, जो भी पैदल साधन, नाव वगैरह से, तो लोग उस पार रह जाते थे, इस पार के लोग इस पार रह जाते थे। तो यहाँ के क्षेत्रीय जनता ने जो है पुल की मांग की। तब उन्होंने विधानसभा में भी प्रस्ताव रखा। उस समय शायद त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री थे, इनका प्रस्ताव स्वीकार हुआ और सैंक्शन हुआ और पुल बन गया। 52 से 57 के बीच में पुल बन गया। ये तो पहला ऐसा काम था। दूसरा कार्य जो है, एक नई सड़क जिसको कह लेते हैं, इसको कोठी से लेकर के यहाँ आपके धनईपुरवा तक इसको जोड़ा। 2 काम मुख्य इनके हुए। ये जो नई सड़क है, क्या उन्हीं के कार्यकाल में इस रोड का नाम नई सड़क? हाँ, नई सड़क लिंक रोड के नाम से पहले जानी जाती थी। लिंक रोड।
अब उसके बाद नई सड़क, अब नई सड़क हो गया वो। नई सड़क जी हो गई। जी। अच्छा, कैसा जीवन जीते थे विधायकी के दौर में, इनका जीवन क्या था? विधायकी के जीवन में चूंकि इनके अंदर जीन्स जो थे वो वैरागियों के थे, पहले थे। दूसरे को खिला करके खाना, दूसरे को पहना करके पहनना, खुद न खर्चा करके दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इस पर ही इनका जीवन अंतिम अवस्था तक आया। आप तो इनके साथ जाते रहे होंगे, तो लखनऊ में जब रहते थे तो किस नाम से चर्चा थी? अगर कोई मिलने आता तो क्या टाइटल? 52 से 57 तक विधायक रहे, 125 नंबर क्वार्टर विधानसभा में रहते थे। दोपहर के समय जब लोग पहुंचते कि भाई बाबा जी का कौन सा कमरा है, विधायक का इतना ही पूछते थे कि बाबा जी का कौन कमरा है। बाबा जी के नाम से? बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो लोग कहते कि भाई जिस कमरे के सामने ज़्यादा से ज़्यादा जूते चप्पल दिखाई पड़े वही कमरा उनका है। और वास्तव में इनके अंदर सेवा वृत्ति थी, क्योंकि दोपहर के समय लंच का समय होता था, लोग भोजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, प्रसाद के लिए किसी न किसी बहाने पहुँच जाया करते थे। अच्छा, आज के दौर में ऐसे महापुरुषों की जो चर्चा वो इतिहास के पन्नों में गुम होती नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? अब इस विषय में ये है कि वर्तमान परिवेश जितना गंदा होता चला जा रहा है और स्वार्थपरता इतनी आगे बढ़ती चली जा रही है कि हम अपने से छोटों को, दलितों को दबाते हुए चले जा रहे हैं, उनको उभारने का काम नहीं करते हैं। बस यही सबसे बड़ी हमारे समाज की समस्या बनती चली जा रही है। उसके बाद फिर चुनाव नहीं लड़े वो? 52 से 57 के बाद में 2-3 महात्मा उनके सिद्ध फकीर पीछे पड़ गए कि बाबा तुम कहाँ राजनीति में आ गए, तुम जाओ राम जी के दरबार में राम जी की सेवा करो, और अगर नहीं जाते हो तो तुमको हम पराजित भी कर देंगे। चित्रकूट में थे? चित्रकूट में ही लगातार रहे 21 अक्टूबर 94 तक। जिनका शरीर अंतिम संस्कार चित्रकूट में ही हुआ और कामदानाथ प्रमुख द्वार या उत्तर द्वार के नाम से जाना जाता है। आज वहाँ किस नाम से फेमस है चित्रकूट? वहाँ प्रेम पुजारी दास जी के नाम से प्रसिद्ध थे और संतों को रोटी और लंगोटी देना इनका मुख्य कार्य था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो उसके नाते आप उनके परिजन हैं बाबा, तो क्या मांग करना चाहते हैं आज के दौर के प्रशासन से कि आपके गांव में वो सुविधा नहीं मिल पाई जो होनी चाहिए थी? अब मुख्य चीज़ तो यह है कि हम लोग एक प्रकार से बंद घेरे में बंद हैं। आप गाड़ी लेकर के आएँ, आपको स्वतः मालूम होगा, जबकि सीधा रास्ता हमारी सड़क को जोड़ता है। कुछ अराजनैतिक तत्वों ने जो है उसको सिरे पर ही घेर रखा है। हम लोग संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। एक सौहार्दपूर्वक रास्ते से अगर रास्ता मिल जाए तो ठीक है, परंतु वो लोग देने को तैयार रास्ता मेन समस्या का और क्या? बस मुख्य ही समस्या रास्ता की है, और जल विद्युत ये सब समस्याएं सब साल हैं, परंतु मुख्य समस्या रास्ता। बात कर लेते हैं, आप भी हैं, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। आपके बाबा थे जी, तो क्या मांग है आप करते हैं? हम मांग करते हैं कि उनका नाम जो है सदैव चलता रहे, उनका एक नाम का गेट बनाना चाहते हैं। हमारे परिवार बड़े भाई सब लोग गेट की मांग कर रहे हैं जी। तो आपने कई बार मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। चाहते हैं कि शासन प्रशासन से कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और देश आज़ाद करने में, देश को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा रोल था, तो ऐसे लोगों को जो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर परिजनों की मांग है तो प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, संपर्क मार्ग और गेट का निर्माण जरूर करवाना चाहिए। तो ये आपको मैंने दिखाया कि कैसे इनके जीवन था। आपको दिखा देता हूँ कि वो जो मकान है, हम कैमरा में इसके जूम करके दिखा दीजिए, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वही मकान था। आपको वहाँ पर प्लास्टर नहीं नज़र आ रहा होगा, उसी मकान में रहते थे और वो रास्ता थोड़ा सा बंद नहीं था, आपको अंदर से दिखाते थे, लेकिन उसी मकान में जो विधायक जी थे वो रहते थे। यूपी टीवी के लिए शिव।